Good morning, students. Welcome to the lecture of engineering material. My name is Amit Verma from Satyam Group of Institute. So the today topic is non-ferrous metals. कल ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫੀਰੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨॉन ਫੀਰੀਅਸ ਮੈਟਲਸ। ਨॉन ਫੀਰੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨॉन ਫੀਰੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਫੀਰੀਅਸ ਮੈਟਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨॉन ਫੀਰੀਅਸ ਮੈਟਲ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Metals containing element other than iron is as their chief constituent are usually referred to as non-ferrous metals, ठीक है। जो मैं समझाया कि नॉन फीरियस मैटल्स वही होंगे आ जिहदे अंदर आयरन के नाल अदर एलीमेंट्स भी जिहड़े मैटल के अंदर होण तां नॉन फीरियस मैटल्स कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन फीरियस मैटल्स किहड़े होंगे आ, एलमीनीयम हो गया, ब्रोंज हो गया, ठीक है, पित्तल हो गया, तांबा हो गया, एलमीनीयम हो गया, ठीक है। ये है जिन्ने भी सारे एलीमेंट्स आ जिहदे अंदर जंगाल नहीं लगता, करोजन नहीं होंदी, ठीक है, लाइट वेट एंड हार्ड मटीरियल सारे के सारे की होंगे नॉन फीरियस मैटल्स। सो अगे ये बारे डिस्कस करते हैं। नॉन फीरियस मैटल फर्स्ट है एलमीनीयम। सो एलमीनीयम आप हर जगह पर देखते हैं कि घर दियाँ अजकल जो भी घरों के डोर्स लगियां होंदियां, डोर्स आ विंडोज़ सारियां अजकल एलमीनीयम मटीरियल के नाल बनदियां। सो दिस इज़ दी वाइट मैटल प्रोड्यूस फ्रॉम एलुमिना, ठीक है। वाइट मैटल होंदा है, सिल्वर कलर का होंदा मैटल, तो कित्थों आप प्रोड्यूस करते हैं, एलुमिना तो। एक एलुमीनीयम इदा का एक एलीमेंट आ, इदा का एक मैटल आ, नॉन फीरियस मैटल आ, जिहड़ा कि आपां नूं प्योर फॉर्म के मिलता है। इट इज़ वीक एंड सॉफ्ट, बट एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये एक प्योर स्टेट विचों आपां नूं मिलता है तो वीक होंदा है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंदा है। ये अंदर आपां की मिक्स कर देना, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर में मिक्स किया जाता, मैगनीश में मिक्स किया जाता, सिलिकॉन एंड मैगनीशियम मिक्स करके आप इस एलुमीनीयम हार्ड तो स्ट्रॉन्ग बनाने। इट इज़ आल्सो करोजन रेजिस्टेंट। मैं पहले ही कह दिता कि जो एलुमीनीयम आ एक जंगाल तो बचाता है अपने आप को, ठीक है। आप कभी भी एलुमीनीयम के दरवाजे घर के डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गए, आप कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने जंगाल लग गया, ठीक है, क्योंकि एक ये नॉन टॉक्सिक आ, ठीक है। ये कभी भी वाटर ना ऑक्साइड्स नहीं लगती हैं, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता। तो कैमिकल जो इसकी रिएक्शन है बहुत ज़्यादा घट आ। नैक्सट दिस इज़ एन अलॉय ऑफ 4% कॉपर। इदा का अलॉय है जिसके अंदर 4% कॉपर होंगी है, 0.5% मैगनीज एंड 0.5% मैगनीशियम एंड एल्यूमीनियम, ठीक है। 4 एलीमेंट्स मिला के बनता है। फर्स्ट है कॉपर, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है मैगनीज एंड फोर्थ है एलुमीनियम। क्योंकि लाइट वेट के हार्ड होने के कारण इस एलीमेंट नूं आपां ऑटोमोबाइल ते एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाने दे विच लिया जाता। नैक्सट है वाई अलॉय। वाई अलॉय की होंदा है, ठीक है। दिस इज़ एन अलॉय ऑफ 4% कॉपर, 1.5% मैगनीज, 2% निकल, 6% सिलिकॉन, मैगनीज, आयरन एंड दिस रेस्ट इज़ एलुमीनियम, ठीक है। 2-4 तो ज़्यादा एलीमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे हैं वाई अलॉय के अंदर, जिसके अंदर कॉपर, मैगनीशियम, निकल, सिलिकॉन, मैगनीशियम, आयरन एंड एलुमीनियम होता है। इट गिव्स लार्ज स्ट्रेंथ एट ऑल हाई टैंपरेचर। क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर की होंदा है वाई अलॉय के अंदर
इसका जो मैल्टिंग पॉइंट है, जो टैंपरेचर हाई टैंपरेचर दे भी इसकी स्ट्रैंथ ठीक है यूनीफॉर्म होंगी है। इसके अंदर कोई भी सानू कमी नहीं नज़र आती स्ट्रैंथ के अंदर। इट इज़ यूज फॉर एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स सच एज सिलेंडर हैड्स पिस्टन। सो इस तो ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेंडर हैड्स के अंदर इसमें बनाने काम आता है अलॉय, पिस्टनस बनाने काम आता है, क्योंकि पिस्टन के सिलेंडर हैड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैंपरेचर प्रोड्यूस होता अप टू 3000 डिग्री सैल्सियस के विच, जिस दे नाल मटीरियल होर कोई हो मटीरियल आयरन हो जल्दी मैल्ट हो सकता है। सो वॉयल आ इदा का मटीरियल है जिसके अंदर टैंपरेचर ज़्यादा टैंपरेचर है सहन करने की शक्ति होंगी है। नैक्सट है मैग्नीशियम। दिस इज़ एन एल्यूमीनियम ऑयल विद 2 to 10% मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम इदा का मैटल आ जिसके अंदर एल्यूमीनियम अलॉय 2 to 10% एल्यूमीनियम अलॉय के नाल मैग्नीशियम की जो कंटेंट है होंगे 2 to 10% मैग्नीशियम। इट आल्सो कंटेन 1.75 कॉपर। तीन तरह का बनाया जाता है एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम तो कॉपर में मिक्स करके मैग्नीशियम नॉन फीरियस मैटल में बनाया जाता है। ड्यू टू लाइट वेट गुड स्ट्रैंथ इट इज़ यूज फॉर एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। सो जिन्ने भी नॉन फीरियस मैटल्स आ ज़्यादा तो ज़्यादा कितने यूज़ होंगे अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंड एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल को मैਨੂਫੈਕਚਰ करने के काम आते ठीक है। नैक्सट है कॉपर। कॉपर का आप जानते ही हैं कॉपर अलॉय किहड़ा हुंदा है जिसदे नाल वायर्स बनदियां ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी हुंदा है। सो पढ़ते हैं की है कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वायरली यूज नॉन फीरियस मैटल्स इन इंडस्ट्री। इट इज़ सॉफ्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल। सो दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत वधिया होंदियां। एक तो सॉफ्ट होंदा, सैकेंड मेलिएबल एंड डक्टाइल ठीक है। मेलिएबल एंड डक्टाइल आ तुहानूं प्रॉपर्टीज़ तो मैं समझाई ही हैं मेलिएबल किहड़ियां होंदियां ते डक्टाइल मटीरियल किहड़े होंदे आ ते गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी ठीक है। गुड हीट में भी ये अच्छा कैरी कर संभाल सकता तो इलैक्ट्रिसिटी भी ईजिली क्रॉस हो सकती है। सो द फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट कॉपर अलॉय आर वाइडली यूज इन प्रैक्टिस। 2 तरह के कॉपर अलॉय नैक्सट यूज होंगे हैं। फर्स्ट है ब्रास यानी पित्तल। इट इज़ फंडामेंटली अ बाइनरी अलॉय विथ जिंक अप टू 50%। ब्रास के अंदर जिंक 50% होंदा एंड एज जिंक परसेंट इंक्रीज डक्टिलिटी इंक्रीज। जिद्दां इसदा जिंक की परसेंटेज इंक्रीज होंदी जाती है ब्रास के उदा यदि डक्टिलिटी इंक्रीज होंदी जाती है ठीक है। अप टू 37% ऑफ जिंक बियॉन्ड द डक्टिलिटी फॉल्स। 37% जो डक्टिली जिंक की जो परसेंटेज क्रॉस कर दी है उस तो बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है डक्टिलिटी है वो फेल हो जाती है ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलीमेंट्स इस अदर एलीमेंट्स भी मिक्स किए जाते हैं फॉर एग्जांपल लेड एंड टिन ठीक है। लिड गिव्स गुड मशीनिंग क्वालिटी एंड टिन इम्पार्ट स्ट्रेंथ। लिड मटीरियल की जो प्रॉपर्टी है गुड मशीनिंग ठीक है उसमें ईजिली मशीनिंग किया जा सकता लिड में एंड दी टिन की है स्ट्रैंथ को इंक्रीज करने वास्ते ब्रास के अंदर मिक्स किया जाता है। ब्रास इज हाईली क्रोजन रेजिस्टेंस ईजिली मशीनेबल एंड देयरफॉर ए गुड हीट पैरिंग मटीरियल ठीक है। हाईली क्रोजन रेजिस्टेंस होने के नाल ठीक है की है ईजी मशीनेबल हो जाता है। तो एक ही है बैरिंग मटीरियल के अंदर मोस्टली यूज होने वाला मैटल है ब्रास। नैक्सट है ब्रोंज। ब्रोंज का मिक्सचर बना कि मिक्सचर होंगे कॉपर टिन अलॉय का। दिस इज मेनली अ कॉपर टिन अलॉय वेयर 10% मे बी वैरी फ्रॉम 5 to 25%। ब्रोंज कॉपर टिन का बनया होंगे ठीक है जिसके अंदर यदि परसेंटेज होंगी है 5 to 25%। इट प्रोवाइड हार्डनेस बट टिन कंटेंट आल्सो ऑक्साइड रिजल्टिंग इन ब्रिटलनेस।
सो टिन मटीरियल हार्डनैस तो प्रोवाइड करता है, स्ट्रैंथ तो प्रोवाइड करता है, मगर की हुंदा है टिन दे नाल की हुंदा ऑक्साइड्स, क्योंकि रिएक्ट कर जाता है टिन किसी भी ऑक्सीजन नाल। सो ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करन तो बाद ये मटीरियल ब्रिटलनैस मीनस कि ब्रिटल मटीरियल विच कन्वर्ट हो जाता, प्रॉपर्टीज इहदियां ब्रिटल हो जांदियां। डीऑक्सीडाइजर सच एज जिंक मे बी एडिड। सो टिन एक तरह का मैटल है जिद्दां जिहड़ा कि ईजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो इनू डीऑक्सीडाइज करन लई इहदे अंदर जिंक नूं ऐड किया जाता है तां जो ऑक्साइड्स इहदे नाल ना रिएक्ट करन। गन मैटल इज़ वन सच alloy where 2% zinc is added as a deoxidizing agent। गन मैटल इदा का एक alloy है जिसके अंदर जिंक नूं ऐड किया जाता डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टिपिकल कंपोजिशन ऑफ 88% कॉपर, इसके अंदर 88% कॉपर होंगी, 10% टिन होंदा है, 2% जिंक। दिस इज सूटेबल फॉर वर्किंग ऑफ कोल्ड स्टेट। इसनों जो फोर्जिंग किया जाता है कोल्ड स्टेट के अंदर किया जाता है। इट वाज ओरिजिनली मेड फॉर कास्टिंग गन बट यूज नाउ फॉर बॉयलर फिटिंग बुशेस ग्लैंड्स एंड अदर सच यूजेस। ठीक है, इसके अंदर कादे यूज़ किया जाता है गन मैटल नूं कास्टिंग करन दे विच, ठीक है, बॉयलर फिटिंग दे विच, बुशेस नूं बनाउण वास्ते, ग्लैंड्स नूं बनाउण वास्ते यूज़ किया जाता। सो ये तो हो गया अपने नॉन फीरियस मैटल्स की गल की आप कल। मैटल्स दो तरह के होंगे, एक होंगे फीरियस मैटल एंड सैकेंड नॉन फीरियस मैटल्स। फीरियस मैटल्स जिस दे अंदर की होंदा है फिर आयरन कंटेंट, आयरन की जो परसेंटेज होंदी है बहुत ज़्यादा मात्रा होंदी है एंड अदर एज़ कंपेयर टू अदर एलीमेंट मीनस कि जो अदर एलीमेंट आ वो बहुत घट होंदी है। फॉर एग्जाम्पल एलूमीनीयम, जिंक, क्रोमीयम, मैगनीशियम वो फीरियस मैटल्स दे विच घट होंदे आ। जो नॉन फीरियस मैटल होंदे आ उसदे अंदर आयरन दे नाल मैगनीशियम, क्रोमीयम, सिलिकॉन, टिन, कॉपर, लेड, अदर मैटल्स भी इस दे अंदर मिक्स किए जाते हैं तां जो असी करोजन तो बचा जा सके, स्ट्रैंथ नूं इंक्रीज़ किया जा सके। नॉन मैटल्स आप 10th पिछ भी पढ़े हैं, नॉन मैटल्स किहड़े होंदे आ, नॉन मैटल्स किहड़े होंदे आ। सो नॉन मैटल किहड़े होंदे आ जिहड़े कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट समझते हैं टिम्बर। दिस इज रिलेटिवली लो कॉस्ट मटीरियल एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। सो टिम्बर एक लो कॉस्ट मटीरियल है। सो टिम्बर नूं आपां एक तरह का एक वुड होंदी है, ठीक है, उसनूं आपां टिम्बर कहते हैं। इट हैज़ गुड इलास्टिक एंड फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अंदर इलास्टिक एंड फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ होंदी हैं। कित्थे यूज़ किया जाता है फाउंड्री पैटर्नस, जिथे कि आपां फाउंड्री शॉप्स दे विच, फाउंड्री वर्कशॉप दे विच इसनूं आपां पैटर्न बनाउण दे विच काम लिया जाता है। लैदर नैक्स है लैदर आप जानते हैं लैदर नूं आपां कित्थे कित्थे यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने डेली लाइफ के जो अपने चीज़ां यूज़ होंदियां वो चीज़ां लैदर नाल भी बने। फॉर एग्जाम्पल शूज़, अपने शूज़ पर्सिस हो गए, सोफाज हो गए, ठीक है, घर दे विच जो अपने सो सारे किहदे नाल बनाए जाते हैं लैदर मटीरियल दे नाल। बैल्ट्स हो गई अपनियां, बैल्ट्स काहदे नाल बनदियां लैदर नाल। सो दिस इज़ वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग फॉर इट्स फ्लैक्सीबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। सो एक इदां दा इंजीनियरिंग मटीरियल लैदर बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल मटीरियल है जिसके अंदर वियर रेट जो होंदा है वो बहुत ही ज़्यादा घट होंदा है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर बेल्ट ड्राइव्स, वॉशर्स एंड सच अदर एप्लीकेशन। बेल्ट ड्राइव्स के अंदर, ठीक है, मीनस कि आप पुली नूं जो बेल्ट्स लगाइयां जांदियां उहदे अंदर आपां लैदर का यूज़ किया जाता। वॉशर्स के अंदर
वाशर मीनस कि पंप्स के अंदर, ठीक है, कंप्रैसर के अंदर जो सीलिंग की जाती है वो लैदर वाशर्स की जाती है। नैक्सट है रबर, इट हैज़ हाई बल्क मॉडुलस एंड यूज फॉर ड्राइव एलिमेंट्स, सीलिंग, वाइब्रेशन, आइसोलेशन एंड सिमिलर एप्लीकेशन। रबर इदा रबर के अंदर हाई बल्क मॉडुलस होंदा जिस दे नाल इहदी जो रबर के अंदर शॉक नूं एब्जॉर्ब करन दी जो प्रॉपर्टीज़ होंदियां ना, जो ताकत होंदी बहुत ज़्यादा होंदी, जिस दे अंदर इसनूं कित्थे यूज़ किया, सीलिंग के अंदर यूज़ किया जाता। वाइब्रेशन आइसोलेशन, जिथे वाइब्रेशन नूं रोकण लई वास्ते यूज़ किया जाता। नैक्सट है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक सिंथैटिक मटीरियल है, किस दे द्वारा बनाया जाता, किस प्रोसैस के द्वारा बनाया जाता, विद दी हैल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन मैथड्स के द्वारा प्लास्टिक नूं रेडी किया जाता। These are synthetic material which can be molded into desired shape and under pressure with or without application of heat। ठीक है, प्लास्टिक नूं आपां अपनी डिज़ायर शेप के अंदर कन्वर्ट करके विद दी हैल्प ऑफ प्रैशर, इसके अंदर आपां नूं बहुत ज़्यादा हीट की लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है, प्रैशर के नाल ही आपां किसी भी डिज़ायर शेप के अंदर प्लास्टिक नूं बनाया जा सकता। कितने कितने प्लास्टिक यूज़ होंदी है अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर, होम्स के अंदर, ठीक है, हर जगह ते जो मैक्सीमम यूज़ होंदा है प्लास्टिक का। पॉलीथीन बनते हैं अपने कादे बनते हैं, वो भी प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है, वो भी पॉलीमर्स ही होंगे आ। जो प्लास्टिक होंगी है वो भी पॉलीमर्स ना ही बनती है। डिफरेंट मैथड आ। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा तरह की, बहुत कई तरह की होंगी है प्लास्टिक। जो अपने इन्वर्टर की केसिंग की होंगी है, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर तैयार किया होंदा वो भी प्लास्टिक का होंदा है, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर हाफ पार्ट्स जो लगे होंगे बॉडी में बनाया जाता वो भी प्लास्टिक का बनाया जाता है, ठीक है। सो प्लास्टिक का इंडस्ट्रीयल ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि करोजन रेजिस्टेंस आ, नॉन वाटर के नाल रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी बिल्कुल ही लो है। दो तरह की प्लास्टिक होंगी है, एक होंगी थर्मोसैटिंग प्लास्टिक, एक होंगी थर्मोप्लास्टिक। सो थर्मोसैटिंग की होंगी है, थर्मोसैटिंग जो प्लास्टिक आ वो बनाई जाती है अंडर हीट एंड प्रैशर। हीट एंड प्रैशर के द्वारा थर्मोसैटिंग प्लास्टिक नूं बनाया जाता है। पहलां तां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी है हीट एंड प्रैशर के नाल, ते जदों ठंडी होंदी है उदों ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाती है। सो इनू की डिफरेंस की है थर्मोसैटिंग प्लास्टिक विच की मेन चीज़ आ कि ये जो ठंडी हो जाती है एक तरह के अपने शेप के अंदर आ जाती है। इसनूं जदों आपां दोबारा रीहीट करते हैं, हीट एंड प्रैशर प्रोवाइड करते हैं, सो ये डिफॉर्म नहीं होंगी, रीमोल्ड नहीं किया जा सकता, इन्हूं दोबारा डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसदियां मेन एग्जाम्पल है फिनॉल फॉर्मैल्डिहाइड्स, फिनॉल फुरफनल, ठीक है, इपॉक्सी रिजाइन, फिनॉलिक रिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक डज नॉट बिकम हार्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रैशर, नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, ठीक है। ये हीट एंड प्रैशर के नाल हार्ड नहीं होंगी थर्मोप्लास्टिक, एंड कोई भी ये अंदर केमिकल चेंज नहीं आता। दिस इज सॉफ्ट एट एलिवेटेड टैंपरेचर, ये सॉफ्ट ही रही है जो टैंपरेचर टैंपरेचर जो है ना अपना एलिवेटेड होए अंटिल दे आर हार्डन बाय कूलिंग। उस तो बाद ये कूलिंग होने तो बाद ठंडी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। सो ये अंदर मेन चीज़ है कि इसनूं दोबारा रीमेल्ट तो रीमोल्डेड किया जाता है विद दी हैल्प ऑफ हीट एंड प्रैशर। सो मेन एग्जाम्पल है ये ग्लूकोज नाइट्रेट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसैटिंग प्लास्टिक के अंदर इसनूं दोबारा रीमोल्ड तो रीमोल्ड नहीं किया जा सकता, डिफॉर्म नहीं किया जा सकता विद दी हैल्प ऑफ हीट एंड प्रैशर। थर्मोप्लास्टिक नूं आपां डिफॉर्म भी कर सकते तो रीमोल्डेड भी कर सकते हैं विद दी हैल्प ऑफ हीट एंड प्रैशर। सो ये इन्हां दोनों सिर्फ
ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਫੀਰੀਅਸ। ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਵੁੱਡ, ਲੈਦਰ, ਐਕਸਟਰਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਓ।